मंदसौर जिले में भी आंखों की खतरनाक बीमारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी को लेकर कई तरह की बातें देखने और सुनने में और पढ़ने में आ रही है। कहा जा रहा है कि कोविड से ठीक होने वाले पेशेंट्स को यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। इसी गंभीर विषय को लेकर नगर के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मजहर हुसैन से डैश न्यूज के लिए एक खास चर्चा की है न्यूज प्रभारी श्री ब्रजेश जोशी ने। दर्शकों नमस्कार। कोरोना के इस काल में कोरोना की दूसरी लहर से तो अभी हम पूरी तरह से निपटे ही नहीं हैं कि कोरोना पेशेंट्स को ब्लैक फंगस की एक खतरनाक बीमारी होने की भी पूरे देश में लहर चल रही है। मध्य प्रदेश के साथ मंदसौर जिला भी भले ही आरंभिक रूप से आंशिक प्रभावित हुआ है, लेकिन हुआ है, यहाँ भी ब्लैक फंगस के कुछ केस आए हैं। आज हम इसी विषय पर एक खास चर्चा कर रहे हैं नगर के सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मजहर हुसैन जी से। डॉक्टर साहब, आपका हम देश न्यूज़ में स्वागत करते हैं। नमस्कार। सर, आपने भी महसूस किया है कि चारों तरफ कोरोना के इस पीरियड में कोरोना पेशेंट को ठीक होने के बाद भी ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। ये ब्लैक फंगस क्या है, सबसे पहले सर आप इसके बारे में बताएं। ये फंगस को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये है म्यूकर माइकोसिस। जैसे अपने घर में कई बार डबल रोटी पर फफूंद लग जाती है ना, तो ये अपने को इसी तरीके से समझना पड़ेगा कि ये एक तरह का फंगस मतलब फफूंद जैसे चीज़ होती है जो अपने शरीर में किसी भी जगह पे हो सकता है, जो अभी कोविड में अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है म्यूकर माइकोसिस, या जिसको कि हम काला फफूंद कह रहे हैं। जी। सर, ये कोरोना से इसका क्या संबंध है? फंगस इन्फेक्शन शरीर में कहीं पे भी कभी भी जब भी होता है, उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर शरीर का डिफेंस थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है कि जहाँ शरीर के अंदरूनी ताकत में कमी आई। जैसे हम सुन ही रहे हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी का जो शब्द अपन बार बार सुनते हैं कि ये इम्यूनिटी कम कर देता है, उसके कारण चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसके साथ अब कोरोना में जो मेन है, सभी कोरोना मरीज के लिए ये नहीं है, ख़ास तौर पे उन मरीजों के लिए जिनके एक बॉडी इम्यूनिटी लो है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग कोई चल रहा है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जैसे स्टेरॉयड को अभी कोरोना में बहुतायत में दिया गया है, क्योंकि वो ज़रूरी है इसलिए दिया गया। अब वो दिया गया, उसने अपना साइड इफ़ेक्ट जो है इम्यूनोसप्रेशन मतलब बॉडी के इम्यूनिटी को डाउन किया, और जब बॉडी के इम्यूनिटी को डाउन किया या उसके साथ ऐसी कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गई, उसमें भी क्या होता है कि ऑलरेडी बॉडी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है। तो जहाँ पर बॉडी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, वहाँ पर ये अपना घर बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से कोविड से इसका रिलेशन हम ले सकते हैं। कोविड के बाद ये चीज़ हो रही है। तो डॉक्टर साहब, ये समझा जा सकता है कि वे कोविड पेशेंट जो डायबिटिक भी हैं, उन्हें ज़्यादा आशंका है इस बीमारी की? हाँ, बिल्कुल सही। आपने सही कहा कि जो कोविड मरीज़ डायबिटीज़ से पीड़ित ऑलरेडी हैं, या और कोई जैसे कैंसर की कोई दवाइयाँ चल रही है, इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ चल रही है, और साथ में फिर स्टेरॉयड और इसमें ऐड किया गया, तो ऐसे मरीज़ों को इसके होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि डॉक्टर साहब, आपने अपने कथन में कहा भी है, लेकिन मैं फिर से एक बार हमारे दर्शकों के लिए आपसे स्पष्ट एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो ब्लैक फंगस है, केवल कोरोना के ही पेशेंटों को हो रहा है या सामान्य लोगों को भी होने की आशंका है? ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है जी। ये एक फंगल इन्फेक्शन कई सालों से, मतलब ये सबसे पहले इस म्यूकर माइकोसिस का जो फर्स्ट केस अगर जैसे बात करें तो ये तो 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुके थे, और उस समय और 1900 आई थिंक 45 समथिंग में इसका कोई राइनो से रिलेटेड मतलब नाक से रिलेटेड किसी पेशेंट में इसको डायग्नोस किया गया था।
और ये बहुत रेयर चीज़ें हैं जो आम तौर पे नहीं होती। अगर हम लोग अपनी दिनचर्या प्रॉपर रहती है, जिसको हाइजीन अपन कहते हैं, हाइजीन प्रॉपर है और बॉडी इम्यूनिटी प्रॉपर है, तो ये सब चीज़ें अपने लिए असरदार नहीं होती है। लेकिन हाँ, ऐसे मरीज जब बॉडी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई, बहुत लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग पे रहे, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जैसे दिया जाता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, या डायबिटिक है और उसके और फैक्टर जुड़ गए, तो म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है, पर ये बहुत रेयर थी जो अभी ज़्यादा हो रही है। ब्लैक फंगस को लेकर जैसा कि कहा जा रहा है और सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें आ रही है कि ऑक्सीजन, चूंकि इस दूसरी कोरोना लहर में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी है, तो जिन लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन लगी है उनको ज़्यादा खतरा है ब्लैक फंगस का, ये भी एक प्रचलित धारणा बन गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कुछ ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन दिया गया, अब ऑक्सीजन जब दिया जाता है तब उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, पहले ड्राई ऑक्सीजन नहीं दिया जाता। तो एक ह्यूमिडिफायर बॉटल अपने सिलेंडर से जुड़ी होती है, उसके थ्रू अपन ऑक्सीजन जो है नाक में के द्वारा अपने को शरीर में पहुंचाते हैं। तो ये जो ह्यूमिडिफाई करने का जो प्रक्रिया है, मतलब उसमें नमी डाल के अपने को ऑक्सीजन देना होता है, ये ह्यूमिडिफायर के कारण अब ये जैसे फंगस कोई भी हुआ, जहाँ नमी मिलेगी वहाँ वो पनपने लग जाता है। और यहाँ अपन ऑक्सीजन उसको दे ही ह्यूमिडिफाई करके रहे, तो उससे वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव उसके लिए एनवायरनमेंट मिलता है फंगस को ग्रो करने के लिए। फंगस गया, फिर उसके बॉडी की इम्यूनिटी लो थी, वहाँ उसने अपना घर बना लिया। ऐसे करके ये चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन दिया गया उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल। सर, एक और सवाल है हमारा कि क्या ब्लैक फंगस भी संक्रमण है, ये भी फैलता है संपर्क में आने से, या और किन्हीं वजहों से? नहीं, ब्लैक फंगस संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। ये एक व्यक्ति को है तो एक व्यक्ति को ही रहेगा, दूसरे व्यक्ति को संक्रमण से नहीं फैलेगा। उसके कारण दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उसके बॉडी में पहुंचने के, वो ठीक है, कुछ स्पोर अगर हवा में हो और कभी किसी को मिल जाए वो अलग बात है, बट ऐसा संक्रमण वाली बीमारी नहीं है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने एक हमारी बहुत बड़ी धारणा को निर्मूल बताया है कि ये भी कोरोना वायरस की तरह कोई संक्रमित रोग नहीं है। यानी ब्लैक फंगस को लेकर एक डर तो हमारे मन से ये निकल जाता है डॉक्टर साहब से बात करके कि ये संक्रमण नहीं है, ये संपर्क में आने से या छूने से इत्यादि से नहीं हो सकता है। हम अगला सवाल इसी बारे में डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। सर, इसके लक्षण क्या हैं? देखिए, अभी अपन जैसे मेन बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, जो कि इसमें शुरुआत होती है साइनस में। मैक्सिलरी साइनस में जो ये अपना साइनस होता है, यहाँ के अंदर हड्डी जो है वो अपनी पोकल होती है और अंदर पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो वहाँ पर ये पहले अपना घर बनाता है और वो फिर धीरे धीरे ग्रो करके पूरी चमड़ी को गलाता हुआ, उसकी कॉलोनी बढ़ते बढ़ते हड्डी को गलाता हुआ वो आँख के यहाँ आई बॉल के और आँख के हड्डी को के बीच में ये बढ़ने लग जाता है। तो शुरुआती जो इसके लक्षण हैं वो ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे भारीपन होना, नाक बंद रहना, नेज़ल कंजेशन जिसे हम कहते हैं, आँखों से पानी आना, आधे इसमें दर्द होना, लगातार दर्द बना रहना, ये सारे उसके प्रारंभिक लक्षण हैं जिसके लिए अपने को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। सर, ये किस आयु वर्ग के लोगों को होने की आशंका ज़्यादा रहती है? बच्चे, युवा, बुजुर्ग? इसमें आयु वर्ग कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बुजुर्ग में ये इसकी संभावना बढ़ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि युवा में ये नहीं होगा या बच्चों में ये नहीं होगा। जिस किसी का भी बॉडी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी है उसमें फंगस ग्रो कर सकता है। सर, एक सवाल मेरा है कि कई ऐसे पेशेंट हैं जो इस वक्त आपकी और हमारी चर्चा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनमें से कईयों को कोरोना हुआ है और कईयों ने ऑक्सीजन ली है। तो उनके मन में से एक भय हटाने के लिए, भय मुक्त करने के लिए आप क्या कहेंगे उन्हें?
सबसे पहले तो ये इससे डरने की अभी फ़िलहाल अपने को इसलिए आवश्यकता नहीं कि ये कोई संक्रमण वाली बीमारी नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि हर कोरोना मरीज को ये हो सकता है, ये धारणा भी गलत है। हाँ, वो कोरोना मरीज जिनको दूसरी कोई साथ में बीमारियां हैं, जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बॉडी है या इम्यूनो सप्रेसेंट कोई ड्रग उनको चल रहा है, एज ज़्यादा है, उनको ऑक्सीजन बहुत लंबे समय तक दी गई है, उनको बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रखा गया है, उनको थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी से मतलब ये कि जो भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, उनको टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा है तो फिर उसको कुछ जांच के द्वारा हम आगे देख के और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, ये कोविड पेशेंट को ठीक होने के बाद या नेगेटिव रिपोर्ट आने के कितने दिनों के बाद, जिनको होता है, संभावना रहती है, कितने दिनों के बाद संभावना रहती है? कोविड मरीज के डिस्चार्ज के बाद ये वैसे शुरू तो देखिए कुछ दिनों में भी हो सकता है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत लंबे समय, मतलब इसको आप ऐसा ले सकते हैं कि 3 दिन से लेके और 4-6 हफ्ते तक हम इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। मैक्सिमम हम इसको 3 महीने तक ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं कि उनको ऐसा कोई सिम्टम आता है तो वो तुरंत जो है डॉक्टर से परामर्श कर लें, संभव हो जाके दिखा लें, नहीं संभव हो फ़ोन पे परामर्श कर सकते हैं। ऐसी कोई सिम्टम आने पर तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर, यदि किसी को ब्लैक फंगस के लक्षण है या ब्लैक फंगस हो जाता है तो क्या उसका उपचार मंदसौर जैसे शहर में संभव है या महानगरों की तरफ ही उन्हें जाना पड़ेगा? देखिए, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो अगर शुरुआती कंडीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पर अब उपचार संभव है। हाँ, लेकिन अगर एक स्टेज के बाद वो चीज़ हो जाती है तो फिर हमें उसको किसी बड़े हॉस्पिटल या बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर इसका उपचार किया जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा और सुना है, हम डॉक्टर मजहर हुसैन साहब से ब्लैक फंगस को लेकर बात कर रहे थे और आपसे जो हमारी चर्चा हुई है उससे कई तरह की भ्रांतियां दूर हुई है। खास करके ये बस सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति कि हर कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस हो सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी आशंका यह दूर हुई है कि ये कोई संक्रमण नहीं है, ये छूने से या किसी तरह संपर्क में आने से नहीं होता। और तीसरी बात, इसमें भी वही बात जो चिकित्सकीय सलाह होती है कि प्रारंभिक लक्षण होने पर, किसी भी तरह की शंका होने पर तुरंत यदि हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में जो ज़्यादा खतरा हो सकता है वो नहीं हो। तो मैं सोचता हूं कि डॉक्टर मजहर हुसैन जी जो हमारे नगर के सुपरिचित नेत्र चिकित्सक हैं, इनसे ब्लैक फंगस के बारे में हमने जो जनता की जिज्ञासा से जुड़े हुए सवाल थे वो हमने आपसे किए हैं सर, और आपने हमें जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।